Hello, my dear friends. Today we are going to see different sources of error in prescription. सबसे मेन चीज़ कि जब भी प्रिस्क्रिप्शन किसी फार्मासिस्ट के तरफ आता है तो सबसे पहले उसका काम है कि वो प्रिस्क्रिप्शन चेक करना कि बराबर फॉर्मेट में है या नहीं। तो सभी चीज़ें उस पर है या नहीं, वो सभी चीज़ें उसको चेक करना है। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें उसमें होती है जो हमें चेक करना है जब भी हम फार्मासिस्ट बनते हैं, या फिर जब भी हम किसी प्रकार का हमारा मेडिकल शॉप अगर ओपन करते हैं तो हमें प्रिस्क्रिप्शन पे कौन कौन सी चीज़ें देखना चाहिए। और ये जो चीज़ें अगर हमारे प्रिस्क्रिप्शन पे अगर नहीं होती है तो हम बोल सकते हैं कि हमारे उस प्रिस्क्रिप्शन में एरर है। सो आइए देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से सोर्सेस है जिनके कारण हमारे प्रिस्क्रिप्शन में एरर आ सकता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, देयर आर टोटल 7 सोर्सेस जिनके कारण हमारे प्रिस्क्रिप्शन में एरर आ सकता है। ओके, सो फर्स्ट वन इज abbreviation. Second one is the name of the drug. Third one is strength of the preparation. Fourth one is dosage form of the drug. Fifth, dose. Sixth, instruction for the patient. Seven, incompatibility. तो ये 7 ऐसे सोर्सेस है जिनके कारण हमारे प्रिस्क्रिप्शन में एरर आ सकता है। एक बार हम फिर से देखते हैं। फर्स्ट है एब्रीवेशन, सेकंड नेम ऑफ द ड्रग, थर्ड strength of the preparation, fourth dosage form of the drug, fifth dose, sixth instruction for the patient, as well as seventh incompatibility. ओके, आइए वन बाय वन हम देखते हैं इनके बारे में। पहला है हमारा सोर्स एब्रीवेशन। अब एब्रीवेशन में हमें पता है कि देयर आर सो मेनी ऑफ ड्रग्स विच आर हैविंग सेम नेम्स। ओके ओके, तो वैसे ही यहाँ पे कुछ ऐसे हैं ड्रग्स कि जिनका एब्रीवेशन एक जैसा ही होता है। ओके, देयर आर सर्टन ड्रग्स विच स्टार्ट्स फ्रॉम द सेम नेम। फॉर एग्जांपल acro, that acro word is used. If acro is used in prescription, at that time we can we cannot determine whether it is acromycin or acrostatin, because from the word acro there are two drugs are in existence। यहाँ पे हमें दो ड्रग पाए जाते हैं जो एक्रो इस वर्ड से स्टार्ट होते हैं, एक है एक्रोमाइसिन और एक्रोस्टेटिन। तो एक्रो अगर एब्रीविएशन वहाँ पे लिखा जाता है हमारे प्रिस्क्रिप्शन पे, तो हम उस पर से डिटरमाइन कर नहीं सकते कि वो एक्रोमाइसिन है या एक्रोस्टेटिन है। ओके, आई होप कि आपको ये पहला जो सोर्स है हमारे प्रिस्क्रिप्शन पे तो आपको समझ में आऊँगा। और दोस्तों अगर ऐसा अगर एक्रो अगर लिखा होता है तो अगर ये एरर अगर हमें सॉल्व करना है तो वी शुड कंसल्ट आवर सीनियर फार्मासिस्ट एज वेल एज उससे भी बेहतर इलाज वी शुड कंसल्ट द प्रिस्क्राइब डॉक्टर कि जिन्होंने प्रिस्क्रिप्शन प्रिस्क्राइब किया गया है या फिर जिन्होंने प्रिस्क्राइब किया है उनसे ही हमें कंसल्ट करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, name of the drug. So my friends, there are so many of drugs having name as well as sound looks like the same as other drugs, जिनका नाम एज वेल एज उन जब हम नाम उसका पुकारते हैं तो बहुत सारे ड्रग्स जैसे कि जिनके नाम एक जैसे हमें लगते हैं। फॉर एग्जांपल डिगॉक्सिन, डिजिटॉक्सिन, प्रेडनिसोन, प्रेडनिसोलोन, एस्पिरिन, एपिडिन। ये ऐसे है ड्रग्स की अगर प्रिस्क्रिप्शन पे लिखा होगा तो हम वी कैन नॉट डिटरमाइन वेदर इट इज एपिडिन और एसिडिन, वेदर इट इज डिगॉक्सिन और डिजिटॉक्सिन।
वी कैन नॉट इजीली डिटरमाइन कि प्रिस्क्रिप्शन में कौन सा ड्रग है। ओके, नेक्स्ट एरर है स्ट्रेंथ ऑफ प्रिपरेशन शुड बी मेंशन ऑन द प्रिस्क्रिप्शन। हाँ, सबसे मेन चीज कि स्ट्रेंथ ऑफ द प्रिपरेशन, the strength of the preparation should be mentioned on the prescription because so many drugs are available in market in various strength। दोस्तों, सबसे मेन चीज़ आपको पता ही है कि एक कॉमन एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, पैरासीटामॉल। आपको पता है कि पैरासीटामॉल ये ऐसा है ड्रग कि इसके अलग अलग स्ट्रेंथ हमारे मार्केट में अवेलेबल होती है, और पैरासीटामॉल के साथ ऐसे बहुत सारे ड्रग्स हैं जो अलग अलग स्ट्रेंथ में मार्केट में अवेलेबल होते हैं। देर आर सो मेनी ऑफ ड्रग्स विच आर अवेलेबल इन डिफरेंट स्ट्रेंथ in our market. So in that case, the particular strength which have to be dispensed to the patient, it should be mentioned on that prescription। उस प्रिस्क्रिप्शन पे उसकी पर्टिकुलर स्ट्रेंथ के हमें, मतलब फार्मासिस्ट ने कौन सा पैरासीटामोल की टैबलेट पास, अब पैरासीटामोल आपको पता है कि 250 में आती है, 500 में भी आती है, 650 में 650 में भी आती है, और 1000 mg में भी आती है। तो कौन सी टैबलेट हमें पेशेंट को देनी है, इट शुड बी मेंशन ऑन इट। और अगर उस पे अगर उसकी स्ट्रेंथ अगर मेंशन नहीं की जाती है तो we will little bit confused, and in that case we can say that there is a error in that prescription। Okay, so in such case we should refer, or we should consult the prescriber to whom it gets prescribed। जिन्होंने उस प्रिस्क्रिप्शन को प्रिस्क्राइब किया गया है उनसे हमें कंसल्ट करना चाहिए। नेक्स्ट, you can see dosage form of the drug. There are so many of drugs which are available in different dosage forms, so many of drugs means in मैं एक जनरल एग्जांपल लेना चाहता हूँ। पैरासीटामॉल ये ऐसी चीज़ कि आपको ये आपको टैबलेट में भी मिलेगा, कैप्सूल में भी मिल सकता है, बाद में सस्पेंशन, इमल्शन, मतलब सॉलिड, लिक्विड, पाउडर्स, इसके हर एक डोसेज फॉर्म में ये आपको पैरासीटामॉल ये ड्रग आपको मिलेगा। एंड इफ द डोसेज फॉर्म is not available or not mentioned on that prescription, at that time we can say that there is a error in that prescription। Okay, so in that case we have to direct consult with the doctor what dosage form should be dispensed to the patient। हमें कौन सा डोसेज फॉर्म उस पेशेंट को देना है, तो ये हमें उस पर मेंशन करना ज़रूरी होता है, मतलब डॉक्टर ने उस पर मेंशन करना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट, डोज। नेक्स्ट वन इज फिफ्थ है हमारा सोर्स, वो है डोज। इन पेडियाट्रिक पेशेंट डोज शुड बी चेक थोरोली। पेडियाट्रिक अगर है हमारा पेशेंट, छोटा बच्चा है, चाइल्ड है, तो उस वक्त हमारा डोज शुड बी चेक थोरोली। उसका जो डोज है वो हमें अच्छे से चेक करना चाहिए। बिकॉज इफ सस्टेन रिलीज ड्रग प्रिस्क्राइब टू द चाइल्ड for 4 times in a day, if on the prescription, if any drug, sustained release drug is prescribed to the child 4 times in a day, then definitely it will, because as it is a sustained release tablet, definitely it will releases the drug very slowly, and if we are giving that same drug 4 times a day, then definitely it may cause the accumulation of the drug, means we know the sustained release tablet should be prescribed at least sorry हम जो सस्टेन रिलीज टैबलेट होती है ये हमें दिन में 2 या 3 बार हार्डली प्रिस्क्राइब करना चाहिए, या फिर प्रिस्क्राइब की गई होती है।
बट यहाँ पे अगर गलती से अगर 4 बार प्रिस्क्राइब की गई होंगी तो डेफिनेटली हम उस वक्त कह सकते हैं कि हमारे उस प्रिस्क्रिप्शन में एरर है। और ऐसे टाइम वी शुड कंसल्ट टू द प्रिस्क्राइबर, जिन्होंने उस प्रिस्क्रिप्शन प्रिस्क्राइब किया है उनसे हमें कंसल्ट करना चाहिए। बिकॉज अगर वहाँ पे अगर 4 टाइम्स अगर वो टैबलेट मतलब कौन सी सस्टेन रिलीज टैबलेट अगर हम देते हैं तो डेफिनेटली उसका मैक्सिमम डोज उसके बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाएगा। सो दैट्स वाई वी शुड नॉट गिव दैट 4 times a tablet in a day. Okay, we may give it 2 to 3 times a day only. Okay, next, instruction for the patient। 6 1 जो हमारा सोर्स है वो है इंस्ट्रक्शन फॉर द पेशेंट। अगर हमारे उस प्रिस्क्रिप्शन पे पेशेंट के लिए इंस्ट्रक्शन अगर मिसिंग है तो हम बोल सकते हैं कि हमारे उस प्रिस्क्रिप्शन में एरर होगा। Instructions regarding administration, such as quantity of drug to be administered, frequency, as well as timing of administration of drug should be mentioned on the prescription। देखो उस प्रिस्क्रिप्शन पे जो भी टैबलेट या फिर कैप्सूल्स या फिर सस्पेंशन इमल्शन जो भी लिक्विड हो या सॉलिड टैबलेट हो या फिर किस प्रकार का पाउडर हो, वो हमें किस तरह से लेना है, जब तक कि वो वहाँ पे लिखा नहीं होगा तब तक हम उस पर बोल सकते कि उसमें एरर है। ओके, जैसा कि अब इंस्ट्रक्शन फॉर द पेशेंट मतलब क्या कि हमें वो टैबलेट अगर कोई टैबलेट अगर है तो वो हमें टैबलेट कब कितने क्वांटिटी में एडमिनिस्टर करना है, एक या दो, बाद में कितने बार दिन में, एज वेल एज टाइमिंग मतलब सवेरे या शाम। वैसे ही लिक्विड का 5 ml एडमिनिस्टर करना है कि 10 ml एडमिनिस्टर करना है, दिन में 1 बार 2 बार 3 बार, बाद में खाना खाने के पहले या खाना खाने के बाद। ये सभी चीज़ें अगर उस पर मेंशन होनी चाहिए। एंड सपोज इफ instruction for the patient is missing on that prescription, at that time we can say that there is a error in that prescription। next and last source of error हम बोल सकते हैं incompatibility। it is essential to check that there are no pharmaceutical or therapeutic incompatibilities in prescribed prescription, and that different medicines prescribed for the same patient do not interact with each other to produce any harmful to the patient। सबसे मेन चीज़ कि जो भी प्रिस्क्रिप्शन में प्रिस्क्राइब की गई मेडिसिन होती है उस उनमें किसी भी प्रकार की इनकॉम्पेटिबिलिटी ना हो, एज वेल एज उस पेशेंट में किसी तरीके की एलर्जी, किसी मेडिसिन की एलर्जी उस पेशेंट में ना हो। तो यह फर्ज है प्रिस्क्राइबर का कि जो उन्हें पूछ के ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब करे। एज वेल एज बहुत बार ऐसा होता है कि प्रिस्क्राइबर के पास उतना समय ना होने के कारण उस वक्त फार्मासिस्ट का भी कुछ ऐसा फर्ज होता है कि अगर कोई एंटागोनिस्टिक ड्रग या फिर वहाँ पे अगर कोई इनकम्पेटिबल ड्रग्स अगर प्रिस्क्राइब किए गए हैं तो उस वक्त उस प्रिस्क्रिप्शन को वापस डॉक्टर के पास भेजना। ओके, सो दोस्तों ये थे 7 ऐसे सोर्सेस थे तो जिनके कारण हमारे प्रिस्क्रिप्शन में एरर आ सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये टॉपिक समझ में आया होगा। और अगर आपको कुछ परेशानी होती है या फिर कुछ दिक्कत आती है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।